चतराल डेफिनेटली आपने नाम सुना होगा, पाकिस्तान का इंतहाई शुमाली ज़िला है। और मुझे भी आज ही पता चला कि चतराल वो वाहिद ज़िला है पाकिस्तान का जहां सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स पाए जाते हैं और उनकी तादाद है 550, यानी 13% चतराल यूँ समझ लें कि ग्लेशियर्स पे मुश्तमिल है। लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो छोटे ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, बड़े भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह छोड़ रहे हैं। उसके नतीजे में दरियाए चतराल और जो माविन नदी नाले हैं उनमें पानी की मिक़दार बढ़ जाती है। ये पानी ज़मीन को काटता है जहाँ इंसान आबाद हैं और गांव गायब होने शुरू हो जाते हैं। इस बार भी जो सैलाब आया है उसने दूर दूर तक मार्की और बागात, खेत और इंसान वो बहुत हद तक शुमारी चतराल में बिलखुसूस उजड़े। पिछले 10 बरस में दरिया के कटाव के सबब 50 के लगभग देहात शुमाली चतराल में तबाह हुए हैं और 100 को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। हमारे साथ चतराल के एक तारीख़दां, नौजवान तारीख़दां मोहम्मद हुज़ैफ़ा निज़ाम इस वक्त मौजूद हैं। हुज़ैफ़ा, थैंक यू सो मच। ये बताइए कि आप ही के जो थ्रेड था उससे पता चला कि जो सेटल्ड लोग हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन ख़ुद जो खाना बदोश हैं, जो नीचे उतरते हैं मौसम की तब्दीली के बाद अपनी चरागाहों और जानवरों समेत, वो तक परेशान हैं। इसलिए कि जहां वो रिवायती तौर पे रुकते थे वहां अब चारे का मसला है। जिन जगहों से वो दरिया पार करती थे वहाँ पानी की मिक़दार अनयूजुअली इतनी ज़्यादा है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें, और सब के सब शजदर हैं। इसके अलावा क्या हो रहा है वहाँ, ये जो क़यामत आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। चतराल का बेसिकली जैसे कि आपने खुद बोला है कि चतराल के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं। तो हो रहा ऐसे है कि आपके पास जिस तरह जो अर्थ है हमारा, वो जिस तरह हीट अप हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होना शुरू हो रहे हैं। तो चतराल के अंदर जो सबसे बड़ी अभी जो वबा है फ्लड्स के हवाले से, वो ये है कि हमारे वहाँ पे ग्लोव्स होते हैं बहुत ज़्यादा। ग्लोव्स बेसिकली वो फ्लड्स होते हैं कि जो कि ग्लेशियर फ्लड्स होते हैं, कि ग्लेशियर हीट की वजह से, गर्माहट की वजह से ग्लेशियर के अंदर ही अंदर एक तालाब किस्म का बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहा होता है दरमियान से। तो खुद वक्त के साथ साथ बड़े ग्लेशियर्स के अंदर ग्लेशियर के खुद मेल्ट होने की वजह से एक तालाब किस्म का बन जाता है, जो कि वक्त के साथ साथ जब ग्लेशियर और मेल्ट होता है तो वो बढ़ता रहता है। एट वन पॉइंट जब ग्लेशियर टूटता है तो वो एज अ होल नीचे गिरता है। तो जब ये सैलाब नीचे आता है तो ये अपने साथ पत्थर, बोल्डर्स, दरख्त, ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़े अपने साथ ला के ये हर चीज़ के ऊपर आप कह सकते हैं मुसल्लत हो जाता है बेसिकली। और इसके रास्ते में जो कुछ भी होता है ये इसको बिल्कुल तोड़ देता है। और फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी सेटलमेंट या किसी गांव के ऊपर ये आ जाए तो न सिर्फ ये लोगों के घरों को बहा देता है, और उसके साथ साथ जो फसलें होती हैं उसके ऊपर सेडिमेंट की एक बहुत बड़ी लेयर छोड़ देता है, जिसको हटाने में काफ़ी वक्त लग जाते हैं। तो हमारे अपने गांव के अंदर भी यही मसला हमें काफ़ी सालों से दरपेश आ रहा है कि ऑलमोस्ट हर साल फ्लड्स होते हैं इस सूरत के, और सेडिमेंट्स की बहुत बड़ी लेयर फसलों के ऊपर आ जाती हैं, कुछ घर तबाह हो जाते हैं, मस्जिदें शहीद हो जाती हैं। और 2014 के फ्लड्स के अंदर हमारे गांव के अंदर काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई थी। देयर वाज अ वेरी लार्ज लेयर ऑफ सेडिमेंट्स जो कि हमारी फसलों के ऊपर आ गए थे। फिर लोगों ने काम कर करके इन द पास्ट 10 ईयर्स उसमें से काफ़ी ज़्यादा सेडिमेंट्स हटा दिए थे। तो फिर इस साल दोबारा गर्मियों में फ्लड्स आ गए और वो जो सेडिमेंट्स की लेयर थी अब वो डबल हो के उस जगह पर रह गई है। तो एक ये ग्लोव्स का मसला बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो मसला है वो ये है कि ट्रेडिशनली आपके पास जो नॉर्दर्न पाकिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान और चतराल, उसके अंदर आपके पास मानसून की बारिशें एज सच नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ बहुत ऊंचे हैं, तो यहाँ पे जो मानसून के बादल हैं वो एज सच पेनिट्रेट नहीं कर सकते थे। मगर फॉर द पास्ट 10, 20 और 15 ईयर्स जो है ये जो ट्रेंड है क्लाइमेट चेंज की वजह से ये चीज़ बदल रही है। तो अब आपके पास चतराल हो गया और गिलगित बल्तिस्तान हो गया, ऐसे इलाकों के अंदर भी मानसून की बारिशें होती हैं हर समर्स के अंदर। और चूंकि ना क्लाइमेट उससे अडेप्टेड है ना लोग उसके साथ अडेप्टेड, क्योंकि ये हिस्टोरिकल एबनॉर्मैलिटी है बेसिकली। तो इस वजह से हर गर्मियों के अंदर बहुत शदीद किस्म के सैलाब आना शुरू हो जाते हैं उन बारिशों की वजह से, जिसकी वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी ख़राब होता है, हमारी रोड्स जो है
बहुत से एरिया से बंद हो जाती हैं, कुछ सबमर्ज हो जाती हैं पानी के नीचे, कुछ पे बोल्डर्स और रॉक्स लैंड स्लाइडिंग होना शुरू हो जाती है, तो उस चीज़ के साथ टूट और तबाह हो जाते हैं बेसिकली। तो ग्लेशियल फ्लड्स और टोरेंशियल फ्लड्स जो है, जो समर की जो फ्लड्स होती है, दो बहुत बड़े मसले हैं। इसके साथ साथ आपके पास ड्यू टू दिस वेरी सिमिलर रीजन आपके पास सॉइल इरोजन होती है, जो बैंक्स होती हैं रिवर्स की, चूंकि फ्लड्स चूंकि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और जो वाटर लेवल है वो राइज हो रहा है, तो आपके पास इसके साथ साथ जो ऐसे गांव है जो बिल्कुल नहर के ऊपर आ रहे हैं, दरिया चतराल के ऊपर, तो उनके ऊपर सॉइल इरोजन हो रही है बहुत ज्यादा। सॉइल इरोजन की वजह से आपके पास फसलें और घर दोनों जी हुज़ैफ़ा, ये आपने ज़ाहिर है एक तस्वीर कशी कर दी और पर्सनल आपने अपना एक्सपीरियंस भी बताया। हम ये जानना चाहते हैं कि एक तो है कि एक लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं कि जी इसको कैसे कम किया जाए, सुधारा जाए, वो तो जब दादा मरेंगे तब बैल बटेंगे। फौरी तौर पे ये जो एक ज़ाहिर मईशत को धक्का लगता है, इलाका पहले ही बहुत गरीब है, इसके अलावा जो मैंने सुना है कि हुकूमत ने सॉइल इरोजन को रोकने के लिए कहीं कहीं लंबी लंबी दीवारें भी बनाई हैं और वो भी कोई बहुत ज़्यादा खड़ी नहीं रह सकी। उसके अलावा कौन से स्टेप्स हैं जो नहीं लिए गए जो कि फौरी तौर पे लिए जाने चाहिए? सर, सबसे पहले तो एक इमरजेंसी रिस्पांस का सिस्टम आना चाहिए कि जिस तरह आपके पास फ्लड्स शुरू हों तो उसी वक्त लोगों को इत्तला मिल जानी चाहिए और लोग जो हैं वो सेफली अपने इलाकों को छोड़ किसी सेफ एरिया पे जा सकें। दूसरा ये है कि इमीडिएटली अब जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं चित्राल में, उनको सबसे पहले असेस करना चाहिए कि क्या ये विथस्टैंड कर सकेंगे जो हमारी जो क्लाइमेट इमरजेंसी हो रही है, और अगर विथस्टैंड कर सकेंगे तो क्या ये ऐसी लोकेशंस पर हैं कि ये इन केस ऑफ एनी फ्लड्स एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट ये सबमर्ज तो नहीं हो जाएंगे और ये कनेक्टिविटी को तोड़ तो नहीं देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मसला यही होता है कि जब फ्लड्स आते हैं तो चतराल कट ऑफ हो जाता है मुल्क से। तो ये दो चीज़ें सबसे पहले इनको देखनी पड़ेगी। एक ये कि जो लोगों के जान और माल है उसको बचाने के लिए सबसे पहले एक इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम होना चाहिए, लोगों को इत्तला देने का एक सिस्टम होना चाहिए। उसके साथ साथ एक जो गवर्नमेंट स्टेट आपके पास जो एंटिटीज हैं उनको भी इतने एम्पावर करना चाहिए कि जब उनको पता है कि हर साल तकरीबन फॉर द पास्ट 10 इयर्स हर साल गर्मियों के अंदर ये फ्लड्स आते हैं, तो दे शुड बी एम्पावर्ड इनफ टू फाइट विद दीज थिंग्स एंड टू गिव अ प्रॉपर रिस्पांस एंड हेल्प टू पीपल। तो इसके साथ साथ जिस तरह मैंने आपको बोला है कि अब जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं चतराल के अंदर, अब हमारी बहुत सी रोडें इस तरह है कि जो हमें पता है कि जब गर्मियाँ आती हैं तो पानी के नीचे चली जाती हैं। अब जो नई रोड्स बन रही हैं सीपैक प्रोजेक्ट्स के अंदर, या जो और भी जो NHA और वो रोड्स बना रहे हैं या बिल्डिंग्स या ब्रिजेस या जो कुछ बना रहे हैं, उसको इस तरीके से एनालाइज करें कि क्या इसका हमें फायदा होगा, या इन द केस ऑफ द क्लाइमेट इमरजेंसी दैट इज इमर्जिंग इन चतराल, क्या हम हमारी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या इसके साथ डील कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो अगर नहीं कर सकेगा तो फिर उसको इस तरीके से बनाएं और अभी से ऐसे आल्टर कर लें कि वो कर सके। तो दीज 3 थिंग्स एट द गिवन मोमेंट यही है। और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स लोग जो अफेक्ट हुए हैं अभी तक फ्लड्स के साथ, दे हैव बीन प्रोटेस्टिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो उनकी भी बातों को सुनना चाहिए एंड दे शुड बी प्लेकेटेड इन सम मैनर एंड शुड बी हेल्प्ड इन सम मैनर बाय द स्टेट। बात हो रही है कैपेसिटी बिल्डिंग की, और दूसरे ये है कि दूर दराज इलाका है। आपने जो भी रिकमेंडेशंस दी, कितनों के बारे में हुकूमत या जो मकामी लोग हैं, आपके नुमाइंदे हैं, वो सीरियस हैं या वो बहरे हैं? सर ऐसी बात है कि अगर ये चीज़ एक वन ऑफ बात होती या एक बार हुआ होता है, 2 बार हुआ होता है, तो हम वी कुड हैव गिवन देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट और हम बोल देते हैं कि शायद इनको पता नहीं होगा तो ये कुछ कर नहीं सक रहे। एट द मोमेंट तकरीबन पिछले 10 साल में 8 साल या 7 साल फ्लड्स आ चुके हैं एंड सो फार वी हैव सीन जीरो थिंग्स। अगर आप मेरी अपनी जिस तरह आपने मेरी थ्रेड पढ़ी, तो अगर आप मेरे अपना ट्विटर अकाउंट उठाएं तो मैं तकरीबन 2020 से हर साल गर्मी में ट्वीट करता हूँ कि चतराल के अंदर सैलाब आ रहे हैं, द गवर्नमेंट इज नोवेयर टू बी सीन। तो यही है कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए और सारे लोग हो गए, दे शुड sit down and try to find a solution for this, क्योंकि लोगों ने उनको जाहिर सी बात है वोट इस वजह से दिए हैं ताकि उनको रिप्रेजेंट कर सकें। सो चतराल और चतरालियों के लिए तो सबसे बड़ी आफत अभी यही है कि हमारा सब कुछ, हमारा घर और वे ऑफ लाइफ इज एट रिस्क राइट नाउ ड्यू टू दीज फ्लड्स। तो एट द करंट क्या कहते हैं स्टेटस तो यही है कि इट्स फॉलिंग ऑन डेफ ईयर्स, बट होपफुली दिस ईयर सिंस वी हैव many more representatives than the past years, हम होप करते हैं कि इस साल इंशाल्लाह गवर्नमेंट का प्लान होगा। थैंक यू सो मच हुज़ैफा जी। बस नहीं।
मेरे ख्याल है कि बात इन्होंने मुकम्मल कर दी है। दूर दराज इलाका है, जब तक लोग जागेंगे शायद इट विल बी टू लेट।